हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुऑन। बहुत दिनों बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अब से ये वीडियो कंटिन्यू होगा। जैसा भी करंट अफेयर आता है, इकोनॉमी का, पॉलिटी का, जो भी रिलेवेंट होगा आपके एग्जाम के लिए, आई विल मेक वीडियो। तो शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो देखो, आपने थंबनेल पे देखा आरबीआई का बुलेट रिपेमेंट स्कीम। तो ये हाल ही में ना न्यूज़ पे था, लेकिन न्यूज़ पे एग्जैक्टली ये समझाया नहीं गया कि आरबीआई का बुलेट रिपेमेंट स्कीम क्या है। तो मैं इस वीडियो में आरबीआई का बुलेट रिपेमेंट स्कीम को भी समझाऊंगा और इस न्यूज़ को एक पूरे बैकग्राउंड के साथ हम समझेंगे कि पूरा बैकग्राउंड क्या रहा है आरबीआई का बुलेट रिपेमेंट स्कीम का। तो देखो, इस प्रकार से न्यूज़ आया था जहां पे आरबीआई ने जो गोल्ड लिमिट होता है बुलेट रिपेमेंट स्कीम में, उसको इंक्रीज किया है। बट व्हाट एग्जैक्टली इज बुलेट रिपेमेंट स्कीम, ये हमें समझने की ज़रूरत है। तो जो सबसे बड़ा सवाल है कि व्हाट इज बुलेट रीपेमेंट स्कीम, इसको समझते हैं। देखो, आज के दिन में अगर आपको लोन लेना है, राइट, मान के चलो आप एक लोन ले रहे हो 1 लाख रुपए का। अभी क्या है, अक्टूबर का मंथ है। अक्टूबर के मंथ में आपने लोन लिया, ठीक। तो नवंबर के मंथ से आपका रीपेमेंट शेड्यूल, मतलब आपका ईएमआई शुरू हो जाएगा। आपको ईएमआई पे करना होगा। लेट से आपने जो लोन लिया 1 लाख रुपए का, ये 1 साल के टेन्योर के लिए लिया। तो आपको नवंबर से अगले अक्टूबर तक हर महीना ईएमआई पे करना होगा। एंड इस ईएमआई के अंदर आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी छुपा हुआ है और आपका इंटरेस्ट अमाउंट भी है इसमें। लेकिन जो बुलेट रीपेमेंट स्कीम है, ये ऐसा नहीं है। बुलेट रीपेमेंट स्कीम का मतलब ये है कि यहाँ पे जो बोरोअर है, मतलब जिसने लोन लिया है, वो लोन के एंड में जो टेन्योर एंड होगा, लेट्स से 12 महीने का, तो 12 महीने बाद वो प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट जो उसको उसके ऊपर लगा है, वो सारा का सारा एक साथ पे करेगा। आपको स्क्रीन में दिख रहा है, मैंने जो एग्जांपल लिया है ये 4 लाख रुपए के लिए लिया है, ठीक है। मान के चलो आप 4 लाख रुपए का लोन लेते हो और बुलेट रिपेमेंट स्कीम में आरबीआई बोलता है कि जो लोन का टेन्योर होगा वो होगा मैक्सिमम 12 मंथ्स, मतलब 1 साल। तो 1 साल के लिए लेते हो तो आपको जो इंटरेस्ट है वो मंथली कैलकुलेट तो होगा ज़रूर, लेकिन आपको पे कुछ नहीं करना है। तो इस एग्जाम्पल में जैसे आप देख रहे हो, 4 लाख का जो ईएमआई होता है ये होता है, सॉरी, जो 4 लाख का इंटरेस्ट होता है ये होता है 43,992, जिसको आपको अलॉन्ग विद द प्रिंसिपल, मतलब 4,43,992 रुपीज़ ये पे करना होगा एट द एंड ऑफ द टेन्योर, मतलब 12 महीने के बाद ये पे करना होगा। तो दिस इज बुलेट रीपेमेंट स्कीम। अब देखो, ये तो था बुलेट रीपेमेंट स्कीम, लेकिन मैंने क्या बताया कि न्यूज़ में जो है आरबीआई डबल्स गोल्ड लोन लिमिट अंडर बुलेट रिपेमेंट स्कीम, मतलब जो एक्चुअल न्यूज़ है वो किसी गोल्ड लोन के लिमिट की बात कर रहा है। तो वो क्या है, उसको हम एक बैकग्राउंड से समझते हैं। देखो, अगर मैं बैकग्राउंड की बात करूं तो हमें 2007 में रिटर्न जाना पड़ेगा, ठीक है। 2007 में कुछ किया आरबीआई ने, 2008 में कुछ किया, 2014 में कुछ किया, एंड देन 2023 में भी 2 बार आरबीआई ने चेंजेस किया है। तो देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम देखेंगे 2007 को, ठीक है। तो 2007 में आरबीआई ने एग्जैक्टली क्या किया, देखो। 2007 में आरबीआई ने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को, ठीक है, जो बैंक की एक कैटेगरी होती है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, जिसे यूसीबी बोला जाता है, ठीक। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को अलाउ किया गया कि आप गोल्ड लोन दे सकते हो विथ बुलेट रीपेमेंट ऑप्शन। ये 26 नवंबर 2007 का न्यूज़ है। बाकी देखो, स्क्रीन में लिखा हुआ है, बाकी सारा डिटेल पढ़ सकते हो। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, गूगल ड्राइव का लिंक है, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं 10 नवंबर 2007 को आरबीआई ने क्या किया। देखो, 10 नवंबर 2007 को, अब क्योंकि ये जो लोन था जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लोगों को दे रही थी, इसके अगेंस्ट में कोलैटरल में, मतलब मॉर्गेज में लोगों का सोना, गोल्ड रख रही थी। तो देखो, इस सोने को स्टोर करने के लिए भी एक अच्छा सिस्टम होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे आरबीआई ने सख्त निर्देश दिया, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को एक गाइडलाइन जारी किया, जिसमें ये मेंशन था कि ये जो आप लोन दे रहे हो लोगों को और जो गोल्ड आपके पास है, इसको आपको किस तरीके से रखना है। क्योंकि देखो, दिस इज़ वेरी रिस्की। रिस्की इसीलिए कि अगर वो गोल्ड को कुछ हो जाता है, राइट, तो फाइनेंशियल लॉस किसको होगा, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को होगा। तो ये लॉस ना हो, इस वजह से आरबीआई ने 10 नवंबर 2008 को एक गाइडलाइन इशू किया कि किस तरीके से आरबीआई को, मतलब किस तरीके से अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को ड्यू केयर लेना चाहिए वाइल सैंक्शनिंग दिस काइंड ऑफ लोन्स।
ठीक है, बढ़ेंगे आगे और देखेंगे 9 मई 2014। देखो 9 मई 2014 को आरबीआई ने एलटीवी इंट्रोड्यूस किया, लोन टू वैल्यू। अब ये एलटीवी का मतलब क्या है? एलटीवी का मतलब ये है, एलटीवी कितना किया? 75%। तो इसका मतलब ये है कि लेट्स से मैं किसी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में गया 1 लाख रुपए का सोना लेके, जिसका मार्केट वैल्यू है या बाजारी मूल्य कितना है? 1 लाख रुपए। तो उसके अगेंस्ट में मुझे जो बैंक है सिर्फ 75,000 रुपए लोन पे देने वाली है, बिकॉज आरबीआई का रूल्स बोलता है एलटीवी, लोन टू वैल्यू शुड नॉट एक्सीड 75%। लोन टू वैल्यू कि आप जितना लोन दे रहे हो जिस चीज के ऊपर में, यहां पे क्या है चीज? गोल्ड है, उसका वैल्यू का 75% एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो जो भी उसका मार्केट वैल्यू होगा उसका 75% ही लोन पे मिलेगा, राइट? ये 9 मई 2014 को आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया था। बढ़ेंगे आगे, अब देखेंगे फिर से अक्टूबर 2014, 30 अक्टूबर 2014। यहाँ पे देखो, अब 2014 में 1 लाख रुपए बड़ा ही छोटा अमाउंट था, तो बहुत सारे लोगों ने आरबीआई से मिला, आरबीआई को ये रिक्वेस्ट किया कि 1 लाख रुपए के सीलिंग को आपको बढ़ाना चाहिए। तो आरबीआई ने 30 अक्टूबर 2014 को एक गाइडलाइन जारी करके ये बता दिया कि अब से अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ये लोन का जो मैक्सिमम लिमिट 1 लाख रुपए था उसे बढ़ा के हम 2 लाख रुपए कर दे रहे हैं। बाकी जो पीरियड है वो 12 महीने का ही रहेगा, मतलब 12 महीने से ज़्यादा ये लोन नहीं चल सकता। लेकिन रियल लाइफ में क्या होता है, मान के चलो मैं गया गोल्ड लेके अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में, मैं लोन लिया। अब 12 महीने बाद तो मुझे उसको क्लोज करना होगा, तो मैं एट द एंड ऑफ द 12th मंथ मैं फिर से बैंक में जाता हूँ, मैं बोलता हूँ कि भैया मुझे इस लोन को रिन्यू करना है, आप इसे क्लोज कर दो, एक नया लोन चालू कर दो। तो फिर से मुझे 12 महीने का टाइम मिल जाता है। रियल लाइफ में ये होता है, बट देर इज़ नो हार्म इन इट। कोई रूल ब्रेक नहीं हो रहा है, बिकॉज मॉर्टगेज तो है ही, मेरा गोल्ड तो बैंक के पास ही पड़ा हुआ है, सो बैंक को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे लोन देने में, करेक्ट? तो ये 2014 में आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया, 1 लाख के सेलिंग को बढ़ा के कितना कर दिया? 2 लाख रुपए। अब अगर मैं आगे बढ़ूँ और देखूँ जून 8 2023, देखो जून 8 2023 में आरबीआई ने एक्चुअली क्या किया, जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है ना उसके डेट को थोड़ा सा चेंज किया। अगर मैं आपको आगे जाऊं और दिखाऊं कि 31 मार्च 2024 पहले था, मतलब ये जो नीचे आप स्क्रीनशॉट पे देख पा रहे हो छोटा सा, जहाँ पे 2021 में टारगेट था 45%, 2022 में टारगेट था 50%, 2023 में टारगेट था 60% और 2024 की टारगेट थी 75%। मतलब एक ग्लाइड पाथ दिया गया अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को कि आप सालों साल धीरे धीरे करके जो प्रायोरिटी सेक्टर्स लेंडिंग के टारगेट्स है उसको मेट कीजिए, ठीक है? लेकिन बहुत सारे इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से इसको आरबीआई ने 8 जून 2023 को रिवाइज कर दिया। रिवाइज करके 31 मार्च 2024 को कर दिया 60%, जो एक्चुअली 23 को मतलब इस साल मीट होने वाला था उसको आरबीआई ने एक साल से और एक्सटेंड कर दिया 2024, और एक नए डेट को इंट्रोड्यूस कर दिया 2025 में 65%, 2026 में 75%. So again RBI has given them a new timeline and with a new glide path, जहाँ पे 2024 में उन्हें 60%, 2025 में उन्हें 65% और 2026 में उन्हें 75% मीट करना है, ठीक है? ये तो हुई इसकी बात, ठीक है? अब देखेंगे जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो है 6 अक्टूबर 2023। तो देखो 6 अक्टूबर 2023 को आरबीआई ने क्या किया, लोन अमाउंट का जो सीलिंग है उसको रेस कर दिया। मतलब आपको ध्यान होगा पहले 1 लाख रुपए था, 1 लाख से वो 2 लाख हुआ, अब वो 2 लाख से कितना हुआ? 2 लाख से हो गया 4 लाख रुपए, राइट? आई होप ये आपको क्लियर हो गया है। 2 लाख से अब ये 4 लाख रुपए हो गया है एंड दिस वॉज द न्यूज़। तो देखो न्यूज़ बड़ा छोटा था, न्यूज़ तो बड़ा छोटा था कि आरबीआई ने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए जो बुलेट रिपेमेंट स्कीम में वो गोल्ड लोन देती है उसके लिमिट को बढ़ा दी है। उसका लिमिट 2 लाख था, उसको 4 लाख कर दिया गया। लेकिन आप देखो न्यूज़ के बैकग्राउंड को आप जब समझते हो तो ये चीज़ें कितनी आसान बन जाती है। कोई भी डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में लिखो, आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।